ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, ढोक देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 25 दिसंबर सन 2025। पोष मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि रहेगी। आज क्रिसमस का त्योहार मनाया जाएगा। मैरी क्रिसमस आज के दिन मनाया जाएगा। आज बड़ा दिन रहेगा। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जयंती मनाई जाएगी। आज संपूर्ण दिन रवि योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। आज संपूर्ण दिन पंचक रहेंगे। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को मैरी क्रिसमस। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 1:45 से दोपहर 3:04 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:32 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 11:09 से दोपहर 1:45 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 12:48 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो कैसी रहेगी तकदीर आपकी, सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, राशि अनुसार आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, आज का फलसफा क्या है महाराज? दुखी होना समय की बर्बादी है। दुखी होना समय की बर्बादी है। ध्यान रखें, समय दुख और सुख दोनों में सम बना रहता है। समय सुख और दुख में रुकता नहीं है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। मन शांत रखिए। समाधान, केसर का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज अपनों से और दूसरों से कम उम्मीद रखिएगा। खुद से भी, अपनों से भी और दूसरों से भी कम उम्मीद रखिएगा। ना उम्मीद होंगे तो मन खराब होगा। सेहत का ध्यान रखें। समाधान, तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएंगे, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं,
कि आपको अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा देना चाहिए। कोई भी काम हो, XYZ, छोटा हो बड़ा हो, दिल, दिमाग और आत्मा के साथ में उस काम को करना शुरू कर दीजिए। यही सफलता का मूल मंत्र है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलने की आवश्यकता है। समाधान साईं मंदिर में केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी सुजानगढ़ से हैं, प्रश्न पूछें। शास्त्री जी, आपको मैं आनंद नमस्कार। हाँ, प्रणाम साहब। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे धूप मेरे घर माल नहीं आ रही है 10 बजे तक, और तो मैं क्या दोपहर के अंदर सूर्य भगवान को पूजा कर सकता हूँ कल से डाल के? मैं पहले करता था, बाद में मैंने बंद कर दिया, 10 बजे पहले करेंगे। लेकिन ये क्या है कि प्रकाश सूर्य का आता नहीं है, वो बॉडी को पड़ता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ दोपहर में 12 बजे तक क्या है कि वो चरम सीमा पे होते हैं सूर्य भगवान, आप इसके बारे में। 8 जुलाई 1954 मॉर्निंग 6 o'clock। डेफिनेटली आप कर सकते हो, उसमें ऐसा कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। जो मन से, जो भाव से ईश्वर का पूजन अर्चन किया जा सके, उसका जो है वो स्वीकार करते हैं ईश्वर उसको। और बाकी ऐसा तो कोई हमें लगता नहीं है। आपको जब भी समय मिले, अपने समय अनुसार आप ईश्वर को मन से याद करना शुरू कर दीजिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ में खड़े हैं। बुध में राहु में शनि खत्म होगा, आपका गुरु खत्म होगा 7 जनवरी को, फिर बुध में राहु में शनि आएगा। दैट विल बी मच बेटर पीरियड। बहुत सारी चीज़ें जनवरी 2026 से सुधरती हुई आपको दिखाई देंगी। और एक मैंने आपको कहा ही था कि आप अपनी धर्मपत्नी के निमित्त उनके 11.5 महीने पूरे होने से पहले भागवत के मूल पाठ अवश्य करवा लीजिएगा। किसी विद्वान को घर बैठा के 7 दिन के, हमें कोई वो गाजे बजाने वाली भागवत नहीं करनी। भागवत संस्कृत के मूल पाठ होते हैं, भागवत के मूल पाठ होते हैं, वो पाठ अवश्य करवा लीजिएगा। और बरसी उसकी जो पूर्णाहुति होगी वो बरसी वाले दिन हो जाएगी, तो वैसा आप ज़रूर करवा लीजिएगा। बाकी कुंडली में ठीक है, आराम से आप पाठ पूजन कीजिए, अपनी सुविधा अनुसार कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्र जी अजमेर से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए। सर गुरु जी प्रणाम। आनंद करें। सर मैं दूसरा वो देना चाह रहा हूँ। मेरा दोहिता, उसका जन्म तिथि है 26 जनवरी 2006। क्या? हाँ, मेरे दोहिता है, उसके लिए पूछना चाहता हूँ मैं। तारीख बताएं। 26 जनवरी 2006। 26 जनवरी 2006। टाइम 12:14 और अजमेर, जन्म स्थान अजमेर। दिन में 12:14। दिन में 12:14। ये क्या करेगा? भी इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है। देखिए, जहाँ तक आपके दोहिता का सवाल है, एक तो इसका जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। आशा करते हैं कि पैदा होते ही आपने इसके ज्येष्ठा नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति करा दी होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में ज्येष्ठा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति करवाइए। इसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच राशि का है। ये नीच राशि का चंद्रमा शुभ परिणाम नहीं देता है। सूर्यास्त के बाद में दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ें नहीं खिलानी है। चावल खिलाने हैं तो पुलाव शेप में खिला दो। दूध पिलाना है तो हल्दी पाउडर डाल दो, बॉर्नविटा डाल दो, कलर चेंज कर दो। दही शाम को नहीं देना है। सफ़ेद कपड़े शाम को नहीं पहनाने हैं। सफ़ेद चादर पे भी नहीं सुलाना है। हर सोमवार इसके नाम से जो है किसी न किसी को दूध, दही, छाछ इत्यादि का दान करना है। रही बात बाकी, जीवन अच्छा रहेगा। मंगल स्व राशि का है और पितृदोष घर में बनता है। सूर्य शनि के घर में आता है, मतलब आपके घर में कोई अकाल मृत्यु का दोष है तो घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक पानी के मटके के पास नियमित रूप से, घर की महिलाओं को बोलिए कि पानी के मटके के पास घी का दीपक नियमित रूप से जलाना शुरू करें। पितरों से अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, वंश में वृद्धि की कामना की प्रार्थना करें। और इस बच्चे को विशेष तौर पर सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। भविष्य इसका उज्ज्वल है। गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करेगा तो सरकारी नौकरी लग सकती है, इसमें कतई कोई दराई नहीं है।
विजय लक्ष्मी जी सीकर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए। विजय लक्ष्मी जी हाँ जी, प्रश्न पूछें। वो बच्ची नौकरी कब लगेगी हमारी, क्या 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 तैयारी करें, क्या भविष्य इसका आगे? देखिए, जहाँ तक इस बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, 2 दिसंबर सन 2001 सुबह 9:30 बजे ये बच्ची बहुत अच्छे ग्रह हैं इसके। वर्तमान में गुरु की महादशा और शनि का अंतर चल रहा है। अगर ये कोई कंपटीशन की तैयारी करती है, सरकारी नौकरी की तैयारी करती है, तो निश्चित तौर पर इसको सरकारी नौकरी मिलेगी। इसका अच्छा समय 1 वर्ष के अंदर शुरू हो जाएगा। 2026 मध्य से इसका अच्छा समय शुरू हो जाएगा। टीचिंग लाइन के अंदर ये बच्ची जा सकती है, एजुकेशन यानी एजुकेशन सेक्टर में जा सकती है, बैंकिंग सेक्टर में जा सकती है, आरएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकती है, आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर सकती है। बुधादित्य योग है इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर। तो आप इस बच्चे की चिंता नहीं करें। एक पन्ना रत्न इसको हमेशा पहना के रखें, 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में सोने के अंदर इसको पहना के रखें। हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाए, हरी चद्दर पे सोए। बुधवार को गौ सेवा करें। हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। इस बच्ची को बोले नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। बाकी इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं। जिस परिवार में जाएगी वो परिवार भी सुखी रहेगा और नौकरी में भी ये सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल और बेहतर होगा। आज कठिन है कल और बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल और अच्छा होगा, लेकिन कल के बाद का दिन जो है वो सुनहरा दिन होगा, गोल्डन डे ऑफ लाइफ होगा। डोंट गेट टू बी अपसेट, बी पॉजिटिव। समाधान, पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा? दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। जीवन का नियम है, जिस पर ध्यान देते हो वो सक्रिय हो जाता है। तो दुख पर ध्यान नहीं देना, सुख पर ध्यान देना। समाधान, पीला गुलाब विष्णु मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि प्रयास करते रहो। असफल होने पर फिर से प्रयास करो और तब तक प्रयास करो जब तक कि आपको जीत हासिल ना हो जाए। यही सफलता का मूल मंत्र है। समाधान, अनाथ आश्रम में टोस्ट के पैकेटों को दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? कभी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं करना सबसे अच्छा विकल्प होता है। कोई रिएक्शन नहीं देना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। इसलिए क्या करें आज आपको ओवर रिएक्शन से बचना है। क्रिया की प्रतिक्रिया करनी ही नहीं है। अपने लाइफ पार्टनर की राय को तवज्जो दीजिएगा। समाधान, मंदिर में पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज घर परिवार में अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा और उन्हें पूरा भी करना होगा। नौकरी में, बिजनेस में आगे बढ़ने के अवसर आज आपको मिलेंगे। सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ। समाधान, मीठे फल खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज इनकम और खर्चे के मध्य संतुलन बनाकर चलिएगा। बैलेंस, अर्निंग एंड एक्सपेंसेस बिटवीन बैलेंस। कार्य में जो अवरोध आ रहे थे वो आज दूर होते हुए नजर आएंगे।
और आज का फलसफा, किसी के बारे में गलत बयानी नहीं करनी है। समाधान, पीले रुमाल में 1 रुपया रखकर बांधकर अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर जुड़े हैं, युवराज जयपुर से जुड़े हुए हैं। प्रश्न पूछो युवराज। महाराज मेरे बच्चे के बारे में पूछना है। पूछिए बेटा। करियर के बारे में। 30 जुलाई 2008, बच्चे की दिनांक है 4:20 AM। क्या प्रश्न क्या है? करियर के बारे में पूछना है, बच्चे के बारे में। हाँ, बच्चे के करियर के बारे में पूछना है। कैरियर के बारे में। 30 जुलाई 2008। देखिए, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में इसको गुरु की महादशा शनि का अंतर चल रहा है। शनि इसका खराब है, इसके आयु स्थान का भी स्वामी है और भाग्य स्थान का भी स्वामी है, और मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है। शनि मंगल यदि साथ बैठते हैं तो ऐसे जातकों को जीवन में शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो जब भी आपको समय मिले, योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की शांति कराइएगा। नहीं तो हेल्थ सेक्टर इसका बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा, सेहत इसकी बड़ी क्वेश्चन मार्क रहेगी। तो ये शनि इसकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है, और काला नीला रंग इसको सूट नहीं करता है। लोहा से दूर रखिएगा, मोटरसाइकिल और ये स्कूटर और इन सब चीज़ों से दूर रखिएगा। इसके विधि विधान पूर्वक जो है वो शांति करवाइएगा, क्योंकि मंगल शनि का एक तो हार्डनेस, दूसरा शनि का अष्टमेश होना, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो वो हेल्थ सेक्टर है। कैरियर तो अच्छा है, कैरियर की मैं बात नहीं करूं, भविष्य में गुरु स्वराशि है तो निश्चित तौर पे कैरियर अच्छा रहेगा, आपके नाम रोशन करेगा, लेकिन वो तब हो पाएगा जब सेहत ठीक रहेगी। और अभी फ़िलहाल गुरु में शनि चल रहा है 15 जून 2027 तक। बच्चे को संभाल के रखिएगा, और इसके हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करिएगा। ये छोटे से उपाय कीजिएगा, गले में रुद्राक्ष पहना के रखिएगा, लाभ प्राप्त होगा। काले नीले रंग से बिल्कुल दूर कर दीजिए। शनिवार को काला नीला रंग नहीं पहनना है, प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद काला नीला रंग बिल्कुल नहीं पहनना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। रश्मि जयपुर से पूछ रही हैं बेटी के लिए। प्रश्न पूछे रश्मि जी। हाँ सर, मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि उसका कब योग बन रहा है। 16 मार्च 1998 सुबह 8:16। हाँ जी। देखिए रश्मि जी, जहाँ तक आपकी बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, 16 मार्च 1998 मॉर्निंग 8:16। अभी वर्तमान में इस बच्ची को गुरु की महादशा चल रही है। गुरु की महादशा में केतु का अंतर 27 नवंबर 2025 को ख़त्म हुआ है, पिछले महीने। अब इसमें गुरु की महादशा शुक्र का अंतर शुरू हुआ है, इसके विवाह का योग बनना शुरू हुआ है। हमें लगता है कि इसका संबंध जो है वो अगले वर्ष मई से पहले यानी अगले 5 महीने में इसका संबंध तय हो सकता है। इसके विवाह का भी योग बन सकता है। तो अगला जो 2026 का फर्स्ट हाफ है, डेट विल बी टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन वे बहुत हैवी मांगलिक है। विद्वान आचार्य से इसके मंगल शनि की शांति करवा के उसके पश्चात इसका विवाह कीजिएगा। शादी तय होने के पश्चात इसका घट विवाह करवाइएगा। नीच राशि का बुध है, इसको पन्ना रत्न नहीं पहनने का है, हरे कपड़े नहीं पहनने के हैं, और बुधवार को हरी सब्जियां नहीं खानी है, हरी सब्जी का दान करना है। तो कुंडली में बस ये एक दोष है, शनि मंगल का भारी मांगलिक है। तो मंगल शांति विवाह से पहले करवानी है, और घट विवाह संबंध तय होने के बाद, शादी की तारीख निकलने के बाद में, शादी की तारीख से मात्र 2-3 दिन पहले करवाना है। तैयारी कीजिए, अगले 6-8 महीने में इसका संबंध तय होता हुआ नज़र आ रहा है, विवाह होता हुआ भी नज़र आ रहा है। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बाकी मेरा नेट पे से नंबर देख के एक बार अगर इस बच्ची को वहाँ जयपुरी रहते हैं तो मेरे पास लेके आ जाइएगा आप। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज वर्कलोड से घबराना नहीं, इंटरेस्ट के साथ काम करना, रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। समाधान, तुलसी दल का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज समय के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। समझौता करके चलने में समझदारी रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। समाधान, गौ माता के चरणों की रज का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि वाले हमारे दर्शक,
आज हर सिचुएशन को आप अपने फेवर में कर सकते हो। बिजनेस में दिन ठीक ठाक रहेगा। लिखा पढ़ी करके ही हर काम को कीजिएगा। समाधान चंदन का इत्र नाभि में लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आइए अब जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। क्या आप चाहते हैं कि आज का दिन पैसों के लिहाज से अच्छा रहे? हर्डल लेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन चाहते हैं? यदि हाँ तो आज के गुड लक टिप्स हैं आपके काम के। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज चने की दाल में लौकी डालकर उसका सेवन कीजिएगा, पेट की गर्मी से मुक्ति मिलेगी। आज पढ़ने वाले बच्चों के हाथ लगाकर टोस्ट के पैकेट का दान साईं मंदिर में कीजिएगा, लगने लगेगा बच्चों का पढ़ने लिखने में मन। आज पीला रुमाल में 1 रुपए का सिक्का बांधकर अपनी दाहिनी पॉकेट में रखिएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज अपने ऑफिस के शोरूम के कर्मचारियों को केले के फल खिलाइएगा, पूरा दिन बना रहेगा वर्किंग सेक्टर में गोल्डन डे। आज पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए बेडरूम में पीली चादर बिछाइएगा, पीले रंग की मोमबत्ती जलाइएगा, मिलेगा मैरिड लाइफ का पूर्ण सुख। आज संध्या समय में तुलसी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, रहेगी घर में सुख शांति समृद्धि। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।